वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। लाइक दे रियली नो अबाउट योर फीलिंग्स। वो सच में जानते हैं क्या कि आप कैसा महसूस करते हैं उनके लिए। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, लेकिन आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने या हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं या मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, मैं इसे कंसिडर करूंगी। ओके, बिकॉज आई हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड, यानी कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था जब मैं इसको शफल कर रही थी। डेथ कार्ड, डेथ कार्ड देखकर कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, इट्स ऑल फाइन। ओके, तो क्या उन्हें पता है आपकी फीलिंग्स के बारे में? क्या उन्हें पता है आपकी फीलिंग्स के बारे में? क्या उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, दैट यू लाइक देम? ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डू दे नो दैट यू लव देम? क्या उन्हें पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर? ओके ओके, आई नीड दैट कार्ड। एट ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्ट। तो क्या उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं? What I can see here is that yes, they know it, but they don't accept it. Like उन्हें दिखता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो ये मानना नहीं चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए शायद ये अपने आप को या अपने आसपास के लोगों को एक्सक्यूज देते हैं कि अरे ये तो सीरियस नहीं है, ये ऐसे दिखावा कर रहे हैं, ये सच नहीं हो सकता, या ये ऐसा नहीं हो सकता, वो वैसा नहीं हो सकता, मुझे तो अभी भी डाउट है, ये इमेच्योर हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, इनको समझ नहीं है, इनको आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का नहीं पता। तो ऐसा कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं वो अपने आप को और अपने आसपास वाले लोगों को। बट मैं ये नहीं कहूँगी उन्हें एग्जैक्ट डिटेल्ड पता है कि आपके इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर, बट उन्हें आइडिया है, उन्हें हिंट है, उन्हें थोड़ा बहुत पता है, बट नॉट ऑल। ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि काफ़ी समय तक उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि यस यू हैव फीलिंग्स फॉर देम। व्यूअर्स, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, ये इन्होंने शुरू से रियलाइज़ नहीं किया था, इन्हें एक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम या कुछ समय के बाद पता लगा है, और ये किसी रियलाइजेशन से ही पता लगा है इनको। जैसे आपका अटेंशन देना, फिर अचानक अटेंशन ना देना, आपका इनसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाना, फिर अचानक बात ना करना। ओके, तो इनका जो ध्यान गया है वो शुरू से नहीं गया, इट टुक सम टाइम। ओके, कुछ समय बाद इनका ध्यान इस चीज़ पर गया है, या तो मैं कहूँगी कि जब इनकी लाइफ में कोई चेंज आया है या ये किसी सिचुएशन से
बाहर आए हैं, ये किसी प्रॉब्लम में स्टक थे, इनकी इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ ये स्टक थे, और जब ये सिचुएशन से बाहर आए हैं तब इन्होंने ये रियलाइज़ किया है फैक्ट आपके बारे में कि आप इन्हें पसंद करते हैं, आप इनमें इंटरेस्टेड हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये भी आप में इंटरेस्टेड हैं, और ये उतना ही उस इस कनेक्शन को और इस फीलिंग को डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा ये इस फीलिंग से दूर भाग रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनके इमोशंस इन पर हावी हो रहे हैं। यानी कि व्यूअर्स, जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं इनकी लाइफ में एक चेंज आया है, ये अपनी पुरानी साइकिल्स को क्लोज करके आगे आए हैं, इनकी लाइफ का कोई फेज ख़त्म हुआ है, कोई चैप्टर क्लोज हुआ है जब आप इनसे मिले हैं। और जब आप इनसे ऐसे समय पे मिले हैं तो ऐसे समय पर इनका मन नहीं है किसी पर भरोसा करने का, इनका मन नहीं है एक रिश्ता शुरू करने का या रिश्ता मेंटेन करने का। अगर पहले भी रिश्ता है आपका या रह चुका है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रह चुकी है, तो भी ये उसे कंटिन्यू करने में डरते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन। ये अब भरोसा नहीं करना चाहते किसी पर। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है, इन्हें रातों में नींद भी नहीं आती है, इन्हें बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बिकॉज आप फील कर रहे थे इनके लिए और इन्हें ये बात पता थी, वो प्रॉब्लम नहीं था, ये भी आपके लिए फील करने लगे, ये इनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया क्योंकि इन्हें अब ये सब कुछ डिनाई करना है। अब ये आपकी फीलिंग्स को भी इमेच्योर, फेक और नॉन सीरियस या फिर कुछ दिन का अट्रैक्शन है, टाइम पास है कहकर टाल रहे हैं, और अपने इमोशंस को भी ज़बरदस्ती फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, ये कुछ दिन का अट्रैक्शन है, कुछ दिन का इन्फैचुएशन है, इट्स नॉट रियल, इट्स इन माई माइंड। तो ऐसा वो सोच रहे हैं कि ये मेरे दिमाग में इल्यूजन है, मेरे दिमाग में ये इल्यूजन यानी भ्रम चल रहा है कि मैं इस व्यक्ति में इंटरेस्टेड हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जैसे तैसे अपने आप को मना कर रहे हैं, कंट्रोल करके अपने इमोशंस को। तो इन्हें पता है आपकी फीलिंग्स के बारे में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए शायद रिश्ते को चांस नहीं दे सकते या रिश्तों में ज़्यादा बंधना नहीं चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपना कोई गोल अचीव करना है, कोई इनका मिशन है जो इन्हें कंप्लीट करना है, कुछ इनकी लाइफ में ऐसे टारगेट्स हैं जो इन्हें अचीव करने हैं। देयर इज समथिंग इन देयर करियर और फाइनेंस जो इन्हें अचीव करना है। ठीक है, तो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं पेंटिकल्स पर, ऐसा लग रहा है अपने फाइनेंसिस पर वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल या ग्रो करना चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है इनकी लाइफ में इन्हें एक ऐसा झटका लगा है जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने फाइनेंसिस पर, अपने करियर पर, अपनी लाइफ की ग्रोथ पर फोकस करेंगे, लव इंटरेस्ट में फोकस नहीं करेंगे। बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। इन्हें बात पता तो लगी है लेकिन ये इसको झुठला रहे हैं। आपकी फीलिंग्स के बारे में इन्हें पता लगा तो इन्होंने बस डिनाई किया कि ये रियल नहीं है, बट समवेयर डीप डाउन उनको पता है कि आप सीरियस हो, आप कोई ड्रामा नहीं कर रहे हो, दिखावा नहीं कर रहे हो। लेकिन उनसे कोई और अगर पूछता है तो वो यही कहते हैं कि ये दिखावा है, ये अट्रैक्शन है या ये इमेच्योरिटी है, आपको समझ नहीं है अभी, ऐसा कहकर वो चीज़ों को टाल रहे हैं। चलिए मैं और यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, और पता है तो कितना पता है, कैसे पता है, क्या पता है। डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं थोड़ा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इनकी तरफ, इनकी लाइफ में एक फैमिली प्रेशर हो सकता है या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, ठीक है, या फैमिली का इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इनके डिसीजंस में बहुत है, जिसको करके इनको बार बार सोचना पड़ता है परिवार के बारे में। कोई डिसीजन लेने से पहले इन्हें ये बात सोचनी पड़ती है कि फैमिली क्या कहेगी, फैमिली क्या सोचेगी, फैमिली एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, इन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि इन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के थ्रू या कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू पता लगा था, या किसी और पर्सन के थ्रू इन्हें पता लगा था। यानी कि अगर आपने इनसे कन्फेस भी किया है तो उससे पहले ही शायद इन्हें किसी ने बता दिया था ऑलरेडी आपकी फीलिंग्स के बारे में, तो इन्हें फ्रेंड्स ने बताया है। मुझे ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपकी फीलिंग्स के बारे में इनको बताया था। ओके, और तब भी इन्होंने यही कहा था कि नहीं नहीं, मुझे तो बस अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ कहकर इन्होंने
मना किया है या डिले कर दिया, टाल दिया है, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, सूट्स की एनर्जी व्यूअर्स बहुत आ रही है। दिस पर्सन इज ब्रोकन इनसाइड। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। ये लव लाइफ को लेकर तो स्ट्रेस ले ही रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लव लाइफ को लेकर तो इंटरेस्ट ले ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है करियर को लेकर भी बहुत टेंशन है। फैमिली शायद करियर के लिए भी प्रेशर करती है, लव लाइफ में भी इंटरफेयर करती है। इसको लेकर के इनके दिमाग में बहुत सारा टेंशन है। और अभी जिस सिचुएशन से बाहर निकले हैं, ओके, जो चैप्टर इनकी लाइफ में क्लोज हुआ है, उससे भी पूरी तरह नहीं उभर पाए हैं, ऐसा लग रहा है। जरूरी नहीं है कोई लव लाइफ का चैप्टर ही हो, कुछ भी कार्मिक हो सकता है, फेलियर हो सकता है, कोई कोई चीटिंग हो सकती है, कोई बिट्रियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको करके अभी ये उभर नहीं पाए हैं उस सिचुएशन से। तो ये काफ़ी ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इन्हें जैसे इन्हें किसी ने बिट्रे किया है। तो अभी ये किसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं, और आप भी इनकी लाइफ में जब आए थे तब ये किसी सिचुएशन से बाहर निकल कर आए थे। ये दो अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रिसेंटली ये किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आए हैं, और जब आप इनकी लाइफ में आए थे तब भी ये किसी सिचुएशन से बाहर आए थे, तब आपने इनकी लाइफ में एंट्री की थी। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स मिक्स फीलिंग्स हैं। इन्हें लाइफ को लेकर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इनकी लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी लव लाइफ को, इनकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इन्हें अगर पता भी लगा कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, तो भी ये बहुत एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी जो लाइफ चल रही है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे थे, हर्ट फील कर रहे थे, बिट्रेयल फील हो रहा था उन्हें। तो ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली ने, रिश्तेदारों ने अगेंस्ट वर्ड्स। व्यूअर्स, दिस पर्सन इज, क्या कहूँ मैं आपसे, दिस पर्सन इज सैड, स्टक। ये क्लूलेस हैं, होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ये पूरी तरह से किसी सिचुएशन में या अपने माइंड में स्टक हो गए हैं, क्योंकि इनके दिमाग में इतनी सारी सिचुएशंस चलती रहती हैं, इतने सारे इश्यूज इनके दिमाग में हर दम चलते रहते हैं, हर पल चलते रहते हैं, जिसको लेकर के ये सोचते हैं कि मैं इन प्रॉब्लम्स से कभी बाहर आ ही नहीं पाऊंगा, इन चीज़ों को कभी सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगी। शायद इनका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक कनेक्शन। अगर ये मैरिड है तो कोई अनसक्सेसफुल मैरिज हो सकती है, जिसको लेकर के ये स्टक हो गए हैं। कोई करियर इन्होंने ऐसा चूज़ कर लिया था, कोई जॉब इन्होंने ऐसी चूज़ कर ली थी जहाँ ये स्टक हो गए हैं। बट इनकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ ये स्टक हो गए हैं, और इनके माइंड में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि अब ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये स्टक महसूस करते हैं। इन्हें अपनी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। हम जानते हैं कि ये रीडिंग इस बारे में है कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। ऑफ कोर्स पता है, डिनाई भी करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में और हजार टेंशन्स और भी हैं व्यूअर्स। ये इनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ परेशानियां हैं, दुख हैं, संकट हैं, और ये बीच में फंस के रह गए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ के लिए कोई अच्छा एक्शन ले भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में कोई पावर नहीं है। बहुत ही पावरलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि मैं आगे करूं क्या, आगे मेरी लाइफ में होना क्या चाहिए, इसका विजन भी क्लियर नहीं है। यानी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है। ओके, सिर्फ है तो क्या, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, यानी कि सोना भी नहीं है, इनको सो भी नहीं पा रहे हैं, आई मीन, और रातें इनकी सोचते सोचते गुजर जाती हैं अपनी समस्याओं के बारे में। दिस पर्सन इज डीपली ब्रोकन। व्यूअर्स, इनको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। मैं आपसे कहूँगी, अगर आप इनके शुभचिंतक हैं, आप इनके वेल विशर हैं, तो आप इनके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए, इनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि इनको ऐसी वाइब्स मिल पाएँ जिससे ये हील हो पाएँ। क्योंकि इस समय इनके लिए सब कुछ, किसी चीज़ से भी ज़्यादा, करियर, लव, ये वो, किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी खुद की हीलिंग है। क्योंकि अगर इन्होंने समय रहते अपने आप को हील नहीं किया, तो ये फिर एक पैटर्न बन जाता है डिप्रेशन का, और डिप्रेशन में जाना एक अपने आप में एक बहुत तकलीफ की बात है। तो इसीलिए आप इनको हीलिंग वाइब्स भेजिए, पॉजिटिव थॉट्स भेजिए, क्योंकि इनकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स से गुजर रही है। हाँ, इन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, इनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, उसको लेकर भी टेंशन है। मैंने कहा ना कि प्रेशर है, कुछ कंट्रोल है, कुछ है दबाव 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 इनके ऊपर।
तो इन्हें पता है आपकी फीलिंग्स के बारे में, बट वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। ऐसा कह सकते हैं, आई नो दैट यू लव मी बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, लाइक दैट। ठीक है, ऑफ कोर्स व्यूअर्स, आपको भी जज नहीं करना है इन्हें, क्योंकि ऑलरेडी जो पर्सन इतना स्ट्रेस में है वो ज़्यादा कुछ नहीं फिगर आउट कर पाएगा। ओके, या राइट। चलिए, मैं यहाँ पर नो द स्टैक, मैं आपके लिए एक डिवाइन मैसेज ज़रूर लूँगी यहाँ पे। डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे ऐसे में कि आप क्या करें। अगर ये हील नहीं है, स्टक है कहीं, तो ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस है व्यूअर्स। ओके, दिस कार्ड इज इन माय हैंड। मास्टर जीसस, वेरी गुड। फॉरगिवनेस, माफ करना है व्यूअर्स किसी को, तो आपको, अगर इन्होंने आपको जाने अनजाने कभी हर्ट किया है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, या फिर आप जानते थे कि ये भी आपको पसंद करते हैं और ये भी जानते थे कि आप इन्हें पसंद करते हो, फिर भी इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके डिसरिस्पेक्ट की किसी तरीके से, आपको हर्ट किया किसी तरीके से, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इनकी हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनके लिए कोई नेगेटिव थॉट ना रखें, इनके लिए मन में कोई ऐसी फीलिंग्स ना रखें कि जैसे इसने गलत किया मेरे साथ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें मेरी भी परवाह होनी चाहिए थी, इन्हें मुझे इग्नोर नहीं करना था, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना था। तो आप अभी इनके बारे में कंप्लेंट्स मत सोचिए, क्योंकि अगर आप इनके बारे में कंप्लेंट्स सोचेंगे तो ये एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी फीलिंग, एनर्जी क्रिएट करेगा जो नेगेटिव है, और इस समय इनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर आप इनकी हीलिंग चाहते हैं तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं फॉरगिव, यानी पहले तो इन्होंने जो भी किया है आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इस समय इनकी सिचुएशन काफ़ी अनस्टेबल है। ओके, तो आप इन्हें माफ़ कीजिए, इनकी हीलिंग के लिए और अपनी हीलिंग के लिए भी। और मैसेज है यहाँ पर, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप एक ऐसे रास्ते पर हैं व्यूअर्स, आप एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर आपके रास्ते पर लव है, फॉरगिवनेस है, लाइट है, यानी कि जहाँ पर ज्ञान है, प्रेम है और क्षमा है, यानी कि आप उन्हें माफ़ करना यानी क्षमा करना बड़ी बात या छोटी बात नहीं समझते, आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं दिल से। क्यों? क्योंकि आपका रास्ता ही प्यार का है, आपका रास्ता ही ऐसा है जहाँ पर बहुत समय तक अपने दिल पर बर्डन रखना, किसी को लेकर कंप्लेंट्स, किसी को लेकर शिकायतें अपने मन में रखना आपको लाइट नहीं बनाता, आपको बर्डन से दबा के रखता है। तो आपको यहाँ पर इन्हें माफ़ करना है, क्योंकि आप उसी पाथ पर हैं, उसी रास्ते पर हैं आप, कि आप अपने मन में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं रखेंगे। नो रिग्रेट्स, नो ग्रजेस। ओके, आगे लिखा है फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो व्यूअर्स यहाँ पर भी हीलिंग की बात है। फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो हमने यही कहा था कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, इनकी हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए, और कार्ड में मैसेज भी लिखा है, हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो व्यूअर्स, फॉलो दीज थिंग्स, इनके बारे में अच्छा सोचिए, इन्हें माफ़ कीजिए, और अगर चलिए इन्हें माफ़ करने जैसा इन्होंने कुछ अगर गलती की भी नहीं है, एटलीस्ट इनके लिए पॉजिटिव और अच्छा सोचिए, ताकि इनकी हीलिंग इस समय हो पाए। ओके व्यूअर्स, यस, चलिए मैं यहाँ पर एक कार्ड लेकर देखना चाहूंगी, व्हाट यू शुड नॉट डू। ये तो देख लिया कि क्या करना है आपको, एक कार्ड मुझे लेना है ये देखने के लिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। हो सकता है काफ़ी कुछ एक्शन लेने का आपके दिमाग में आता हो, तो देखते हैं व्हाट यू शुड नॉट डू, इस सिचुएशन में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, पॉप आउट काफ़ी हुए लेकिन अनफोल्ड एक भी नहीं हुआ। The outsider. I hope it is visible. Let me show you. The outsider. I hope you can see एक ऐसे यहाँ पर एक गेट है जिस पर ये लॉक लगा हुआ है, और ये जो बच्चा है ये गेट के बाहर झांक रहा है, और मैसेज है आउटसाइडर। व्यूवर्स, ये जो लॉक लगा हुआ है ना,
ये इनके दिल पर ही लगा हुआ है, यानी कि ये आपको अपने दिल में यानी अपने क्लोज अपने जोन में आने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ऐसे लॉक लगा के रखा है अपनी लाइफ में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने दिल के दरवाज़ों को लॉक करके रखा है, और आप इस आउटसाइडर की तरह आने की कोशिश कर रहे हैं या आना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट अलाउइंग, क्योंकि डिनायल में है। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप इनका वेट कर रहे हैं कि कब ये आपको यस बोलें, या कब आपके लिए कोई एक्शन लें, या कब आप में इंटरेस्ट दिखाएं, और जिस तरीके से आप वेट कर रहे हैं इनका, वो नहीं करना है आपको। डेस्परेटली नीडी होकर, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होकर, बहुत ज़्यादा इनका इंतज़ार नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ इनके लिए पॉजिटिव सोचना है। तो डेस्परेट होकर इनका वेट ना करें। इस तरीके से हम किसी के दरवाजे के बाहर अगर खड़े रहें और अगर वो पर्सन इतना कंफर्टेबल नहीं है कि वो डोर को ओपन कर सके, तो फिर हमें उसे और अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाहिए। इट्स बेटर टू स्टेप बैक, it's better to think positive about them, because that's more important for a person who needs healing. Okay, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। हो सकता है आपके नाम में या इस व्यक्ति के नाम में M आता हो, MNPAEIKH। ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इस पर्सन के नाम में आ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, इस पर्सन का या आपका बर्थ मंथ 10, 20, 30 हो सकता है, 3, 3, 13, 23, 8, 28, 18 एंड 9, 19, 9, 19 एंड 29, 5, 15, 25। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ है जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं कि आपका और उनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। अगस्त, मई, नवंबर, मार्च एंड अक्टूबर एंड जून, फरवरी। ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। तो व्यूअर्स, आई होप इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूवर्स, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल।